तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वैद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जैसा कि हम जानते हैं किसी चालक का जो वैद्युत प्रतिरोध होता है, हमने डियर क्या कहा कि किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है, R बराबर ml अपॉन क्या होता है डियर, हमने कहा R बराबर ml अपॉन a ne स्क्वायर टाउ। क्या होता है, a n e स्क्वायर टाउ। ये हमको पता है क्या कि किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध का जो वैल्यू होता है वो R बराबर ml अपॉन a ne स्क्वायर टाउ होता है। क्या डियर होता है, a ne स्क्वायर टाउ होता है। अब यहां पर अगर हम बात करें n की, तो n क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व है। E तो आप जानते ही हैं क्या होता है, चार्ज है, ठीक है। और टाउ क्या है, श्रांतिकाल है। और a उसका क्या है, एरिया है। और L क्या है, उस चालक की लेंथ कितनी है। और m जाहिर सी बात है मास होगा, द्रव्यमान होगा, ठीक है डियर। तो यहां से अगर हम ध्यान दें तो पहली बात तो ये मॉस वायर का क्या यहाँ पर रहेगा, तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और E वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बचा कौन कौन, तो यानी कि जो फैक्टर अफेक्ट करेंगे वो हैं कौन कौन, L है, A है, और आपका क्या है, N है, और कौन है, टाउ, यानी कि श्रांतिकाल है। तो देखिए यहां से अगर ध्यान से देखो, हम क्या कहते हैं, M और E ये क्या है बच्चा, कांस्टेंट हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, जैसे कि क्या करेंगे, कांस्टेंट हटाएंगे, कांस्टेंट क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, तो क्या करेंगे हम लोग, प्रोपोर्शनलिटी साइन अपेंड करेंगे। अगर इनको हम हटाएं तो यहां से ये क्या आएगा, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L बाई AN, और उसके बाद में कौन आएगा, टाउ आएगा। क्या आएगा, टाउ आएगा। तो यहां से देखिएगा, हम इसको ये भी तो कह सकते हैं R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इधर से L, और जबकि अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि व्युत क्रमानुपाती में कौन कौन रहने वाला है, आपका N है, और कौन है, A है, और डियर कौन रहेगा, श्रांतिकाल टाउ रहेगा। क्या रहेगा, श्रांतिकाल टाउ। तो यहां से अगर ध्यान से आप देखें, रेजिस्टेंस जो है वो L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि हम कहेंगे अनुक्रमानुपाती है। क्या है डियर, अनुक्रमानुपाती है। तो हम क्या कहेंगे कि यह चालक, हम लिख देते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट, यह चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। यह चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती, यह कौन, प्रतिरोध। यानी कि इस प्रकार हम कहेंगे कि R जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, L है। इसका मतलब डियर क्या हुआ कि अगर L का वैल्यू बढ़ाएंगे आप तो R का मान क्या होगा, यहां पर बढ़ेगा। मतलब तार की लंबाई आप जितनी ज्यादा कर दोगे, तार की लंबाई जितनी ज्यादा, या यूं कहो कि जितनी अधिक कर दोगे, प्रतिरोध का मान क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। यानी कि लंबाई में इंक्रीमेंट करने पे रेजिस्टेंस में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो प्रतिरोध होता है ये चालक की लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। क्या डियर होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा अगर आप देखें तो दूसरा क्या है, यहां से बन रहा है, ये जो क्षेत्रफल होता है उस वायर का, मतलब जो आप चालक ले रहे हैं उस चालक का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस के व्युत क्रमानुपाती होता है। तो हम क्या कहेंगे कि यह चालक के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत क्रमानुपाती। दैट इज हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब अर्थात हम कहेंगे कि A जो होता है वो R के क्या होता है, व्युत क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है, तो डियर ध्यान रखना, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम क्षेत्रफल बढ़ाएंगे,
क्षेत्रफल क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। यानी कि क्षेत्रफल में इंक्रीमेंट होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा। लेकिन जैसे जैसे हम क्या करेंगे, हमने कहा क्षेत्रफल अगर हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, और क्षेत्रफल अगर घटाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस यहाँ पर बढ़ेगा। यानी कि क्षेत्रफल बढ़ेगा, रेजिस्टेंस घटेगा, क्षेत्रफल घटेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है, अब ये घटने बढ़ने वाली बात, तो ऐसे समझो, हमने कहा ये एक मोटा तार है और ये आपके पास एक पतला तार है। तो आप देखिए मोटे तार का क्षेत्रफल ज़्यादा है, पतले तार का क्षेत्रफल डियर यहाँ क्या है, कम है। इसका मतलब जब कम क्षेत्रफल होगा, हमने कहा कम क्षेत्रफल, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, अधिक होगा। यानी कि R का वैल्यू क्या होगा, अधिक होगा। क्या होगा, अधिक होगा। यानी कि हम कहेंगे मैक्सिमम होगा। R क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब हमने क्या किया, क्षेत्रफल यहाँ क्या किया, बढ़ा दिया, तो अब R क्या होगा, मिनिमम, यानी कि हम कहेंगे कम होगा। क्या डियर होगा, ऐसे कह लो, R का मान चाहे जैसे कहो कम होगा। क्या होगा, कम होगा। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि यह चालक के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसके बाद में अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट में देखो, यह चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन, यह चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन के घनत्व या मुक्त इलेक्ट्रॉनों के घनत्व के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। घनत्व के क्या होता है डियर, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात इस प्रकार हम क्या कहेंगे कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के घनत्व n के ये क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। कौन सा, रेजिस्टेंस R। इसका मतलब क्या होगा, अगर हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर क्या होगी, ज्यादा होगी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। और अगर यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होगी, कम होगी, तो प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा। और ये तो डिपेंड करेगा क्षेत्रफल पर। इलेक्ट्रॉन्स भाई मेटल कि हम जानते हैं किसी भी मेटल पीस में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर उसको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र से ना जोड़ें तो उसमें क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जिग जैग मोशन यानी कि रैंडमली मोशन। तो यह चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के घनत्व क्या क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसके बाद में अगर डियर हम फोर्थ पॉइंट की बात कर लें तो फोर्थ पॉइंट है हमारा, यह चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों, यह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के श्रांतिकाल, लिखो ज्यादा बढ़िया लगेगा, यह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के किसके, श्रांतिकाल, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के श्रांतिकाल, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के श्रांतिकाल के क्या होता है, श्रांतिकाल कौन सा है यहाँ डियर, टाउ। अभी हमने शुरुआत में बताया था, टाउ के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यानी कि दैट इज, हम क्या कहेंगे इस प्रकार कि श्रांतिकाल टाउ जो होता है वो R के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो ये था हमारा बच्चों वैद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। क्या था, वैद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।